नमस्कार दोस्तों, एसएस टीचर अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब राम भक्ति काव्य शाखा से अति महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1, इनमें से तुलसी की उस रचना का नाम बताइए जो कवित सवैया शैली में लिखी गई है। बताइए कौन सी रचना है ABCD में से कवित सवैया शैली में लिखी गई। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, कवितावली। राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की है। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, 2 का। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, विनय पत्रिका। आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए, 3 का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, रुक्मिणी मंगल। इनमें से किस काव्य ग्रंथ में तुलसी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली। तो जिसमें वली वली आता है उसमें ब्रज भाषा होता है, ठीक है। विनय पत्रिका को आप याद कर लेंगे तो उपयुक्त सभी है, डी ऑप्शन सही है। तुलसी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक हैं। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, 5 का। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, कवितावली। तुलसी का समय इनमें से क्या है, बताइए, तुलसी का समय इसमें से क्या है। ABCD से कौन सा ऑप्शन सही होगा। लास्ट में आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि 54 क्वेश्चनों की सीरीज में से आपका कितना सही हुआ। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी तक। तुलसी की माता का नाम क्या था, बताइए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो 7 का आपका बी ऑप्शन सही है, हुलसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जन्म स्थान कहाँ माना है, बताइए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, राजापुर, बांधा जिला, ठीक है, 8 का सी। अस्थि चर्म मम मैं देह मम तामय ऐसी प्रीत, यह कथन किसका है। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, 9 का। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, रत्नावली। रत्नावली तुलसी की कौन थी, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं, आपका सी ऑप्शन सही है। काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन किया। इनके गुरु का नाम तो वैसे नरहरियानंद है, लेकिन आप बताइए कि काशी में रहकर एक किसके पास विद्या अध्ययन किए। 11 का। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, शेष सनातन के पास रहकर इन्होंने विद्या अध्ययन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, 12 का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, 12। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्रश्न संख्या 13, इनमें से तुलसी के समकालीन कौन थे। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, रहीम, नंददास, सूरदास। तो ये सभी थे, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपका सही है, 13 का। 12वें रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की थी, बताइए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, 14 का। तो यहाँ पर रहीम के आग्रह से किया था, तो बी ऑप्शन सही है। तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है, बताइए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, 15 का। गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है यह पूछा है, तो बताइए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, सूरदास। हनुमान बाहुक के रचयिता कौन है। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, 16 का। तो 16 का आपका डी ऑप्शन सही है, तुलसी। अगला प्रश्न, रामचंद्रिका के रचयिता का नाम बताइए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, 17 का। तो रामचंद्रिका के लेखक केशव दास जी हैं, आपका सी ऑप्शन सही है। रामचरितमानस के राम में कौन सा गुण है। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, शक्तिशील, सौंदर्य। 18 का कौन सा ऑप्शन सही है, तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन
सही है। भास्कर रामायण किस भाषा में लिखी गई है? बताइए, भास्कर रामायण। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, तेलुगु। अगला प्रश्न, दुलह राम सिय दुलही री, यह पंक्ति तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए 20 का। तो यह गीतावली से है, आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, बाल सी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लिलिबय को काल रसना पसारी है, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ से है? बताइए किस काव्य ग्रंथ में है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 21 का। तो यह भी गीतावली से है, आपका ए ऑप्शन सही है। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ में है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 23 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो 23 का आपका ए ऑप्शन सही है, कवितावली। केशव कही ना जाए का कहिए, पंक्ति किस कवि की है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 24 का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, यह तुलसीदास जी की पंक्ति है। ठीक है। अब लो नसानी अब न नसैयो, पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? बताइए 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह विनय पत्रिका का है, सी ऑप्शन सही है आपका। अगला प्रश्न, राम भक्ति काव्य परंपरा में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन थे? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 26 का। 26 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर रामचरण दास, सी ऑप्शन आपका सही है, रामचरण दास। 26 का सी। भक्तमाल के रचयिता कौन थे? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, नाभा दास। 27 का डी। आप भक्तमाल के नायक कौन थे, यह कमेंट करके अवश्य बताएं। इनमें से तुलसी की कृत कौन सी है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 28 का। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, पार्वती मंगल। 28 का बी। अगला प्रश्न, इनमें से तुलसी की रचना कौन सी है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए 29 का। तो यहाँ पर वैराग्य संदीपनी, बी ऑप्शन आपका सही है। 12वें रामायण के रचयिता कौन है? अभी ऊपर आप लोगों ने देखा है कि 12वें नायिका भेद एक दिया हुआ है और यहाँ पर पूछ रहा है 12वें रामायण, तो बताइए इसके रचयिता कौन है? 30 का। तो 12वें रामायण तुलसीदास जी की रचना है और 12वें नायिका भेद यह रहीम की रचना है। तो आपका 30 का ए ऑप्शन सही है, तुलसी। रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसी ने कहाँ से किया था? बताइए कहाँ किया था? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 31 का। तो आप अयोध्या से किए थे, बी ऑप्शन आपका सही है। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत बैरागी दल का गठन किसने किया? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 32 का। तो रामानंद ने किया था। रामानंद किसके प्रसिद्ध गुरु हैं? बताइए, आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तपसी शाखा का गठन किसने किया? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 33 का बताइए। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, किल्लदास। राम रक्षा स्रोत की रचना किसने की? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 34 का। राम रक्षा स्रोत। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, रामानंद। हिंदी काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन थे? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? हिंदी राम काव्य के मुख्य प्रेरणा आप पूछ रहा है, राम काव्य के। बताइए 35 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो स्वामी रामानंद, बी ऑप्शन सही है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो स्वर्ण युग या भक्ति काल को माना जाता है, तो सी ऑप्शन सही है, 36 का सी,
स्वर्ण युग किसने कहा, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा। जानकी जी की सखी बनकर रचना करने वाले राम भक्ति कवि का नाम बताइए। जानकी जी की सखी बनकर जिसने रचना किया उस राम भक्त कवि का नाम बताइए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। 37 का। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, अग्रदास। तुलसी की मान्यताएं किस संप्रदाय से सर्वाधिक प्रभावित हैं। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। 38 का। तो श्री संप्रदाय, बी ऑप्शन आपका सही है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने माना है। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। 39 का, बताइए। तो स्मिथ ने माना, आपका सी ऑप्शन सही है। महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे, यह कथन किस विद्वान का है, बताइए। महात्मा बुद्ध के बाद ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। 40 का। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न, प्रस्थान चतुष्टयी में किस पुराण को शामिल किया गया जाता है, बताइए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, श्रीमद् भागवत पुराण। ठीक है। 42 का। 41 का आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, ईश्वरी प्रेम को भक्त की संज्ञा किसने दी है। ईश्वरी प्रेम को भक्त की संज्ञा किसने दी है, आपको बताना है। तो बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, नारद। अगला प्रश्न, इनमें से किस ग्रंथ की रचना भक्ति काल में नहीं हुई, पूछा है, नहीं हुई। ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका ABCD में से, बताइए। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, 43 का सी, साकेत। साकेत के रचनाकार कौन हैं, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्यों का समय क्या है। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो 11वीं से 16वीं सदी है, आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, इनमें से तुलसी का समकालीन कवि कौन नहीं है। इनमें से तुलसी का समकालीन कवि कौन नहीं है, आप बताइए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। 45 का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, केशव दास। रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसी किस पीढ़ी में आते हैं, बताइए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। 46 का। तो 7वीं, आपका बी ऑप्शन सही है। अंगद पैच नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है, बताइए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अंगद ने अपनी भगवान राम के लिए, ईश्वर के लिए अपना पैच अर्थात पैर लंका में जमा दिया था, तो आप ईश्वरदास लगाएंगे, बी ऑप्शन सही है। रामाष्टयाम के रचयिता का नाम बताइए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। 48 का, बताइए। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, अग्रदास। अवध विलास के रचयिता का नाम बताइए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। 49 का। तो अवध विलास, तो यह लाल दास जी किया है, तो डी ऑप्शन सही है, 49 का। हनुमान नाटक के रचयिता इनमें से कौन है, बताइए कौन है। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। हनुमान नाटक के रचयिता, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, हृदय राम। इन काव्य ग्रंथों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ आपका पृथ्वीराज रासव आदिकाल का है और बाकी सब में नहीं है, तो आपका यही ऑप्शन सही होगा, पृथ्वीराज रासव, पद्मावत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। ठीक है, सुमेलित कर सही कोड का चयन करना है, 52 का। ठीक है, बताइए। अवध विलास अभी ऊपर बताया गया है, लाल दास। भरत मिलाप, ठीक है, भरत मिलाप ईश्वर दास।
किस गीतावली? तुलसीदास। रामायण महानाटक यह प्राणचंद चौहान का है। तो बताइए 3 4 2 1 किस ऑप्शन में है? तो 3 4 2 1 डी ऑप्शन में है। तो आपका डी ऑप्शन सही है, 52 का डी। अगला प्रश्न, इन कवियों को काल कर्मानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा, ये भी नहीं सही होगा। अब बताइए इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ईश्वर दास, तुलसीदास, केशव दास, नाभादास, आपका बी ऑप्शन सही है, 53 का बी। अगला प्रश्न, इनमें से केशव का जीवन काल क्या है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका 1555 से 1617 ईस्वी तक, कहीं कहीं पर 1560 भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर ये ऑप्शन लगाएंगे, 1555 सही है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ और शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और 1 से 21 तक का प्रैक्टिस सेट अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो अपने यूट्यूब चैनल SS टीचर एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप 1 से 21 तक का प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।